कि ये हर बार भूल करते हैं। इसमें हम भी आ गए। भगवान कह रहे हैं कि ये हर बार भूल करते हैं। मैं इनकी रक्षा करता हूं, इनको देवताओं को सुख संपत्ति प्रदान करता हूं और ये फिर भोग विलास में लग जाते हैं। लेकिन खरे खोटे जैसे भी हैं, कम से कम मेरे सम्मुख तो हैं। भगवान के पास ऑप्शन क्या है, वो करें क्या। जब देवता लोग पहुंच गए तो भगवान ने प्लान बनाया कि इससे दो काम एक साथ हो सकते हैं। मैं इनको तो अमृत पिलवा दूं, तो इन जो हार जाते हैं दैत्यों से, ये दैत्यों से हारेंगे नहीं। और मेरी पत्नी समुद्र के पास है, उसे वहां से निकलवा। डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, काफी सारे श्रोताओं से मेरी बातें होती हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि समुद्र मंथन काय के लिए करवाया गया। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। जब ये पहुंच गए तो उन्होंने प्लान में ये और जोड़ दिया कि इनको अमृत पिलवा दूं। तो जब ये जैसा भी हुआ, खरे खोटे हैं, इनको अमृत पिलवा दूं ऐसा सोच करके, संतों ने भी यहां पर यही कहा है कि जाको जाकी शरण है, ताको ताकी लाज। मछली उल्टी जल चले और बह जाए गजराज। मछली को पानी की शरण है कि नहीं है, वो उल्टी चल पड़ती है। भगवान का भक्त कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान की कृपा हाल प्राप्त कर लेता है। लेकिन भगवान के सन्मुख हो तब, उनकी शरण हो तब ये गए। इनको बताया कि तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलेंगे, उसमें एक अमृत भी होगा और तुम्हें मैं अमृत पिला दूंगा। तो तुम जो बार बार भागे मेरे पास आते हो, दैत्य तुमको जो कब्जा कर लेते हैं, तुमको मारते हैं पीटते हैं, उससे तुम बच जाओगे क्योंकि अमृत पी लोगे। तो बोल प्रभु अमृत तो आप उनको भी तो ना, बोल मैं छल करके उनको अमृत नहीं पिलाऊंगा। छल करूंगा किसके लिए, तुम्हारे। भगवान हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, पर हम उनके विमुख न हो, उन्मुख हो, उनकी तरफ हमारा चेहरा हो। मैं छल करूंगा तो मैं पिलाऊंगा, क्योंकि उनको अमृत पिलाने का अर्थ तो यह है कि वो तो और उत्पात करेंगे। इसलिए मेरा भी स्वार्थ है कि देवता लोग पिए, ये भक्त लोग पिए, ये सत्संगी लोग पिए, ये पनपेंगे तो इनके जीवन में उत्थान होगा और मेरा भी तो प्रचार होगा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ही पिलाऊंगा। तो योजना ये बनी और समुद्र मंथन हुआ। बासुकी नाग को मद्राचल में लपेटकर बड़े उत्साह से इन्होंने समुद्र मंथन किया। दैत्यों की और देवताओं की मीटिंग हुई। उसमें यह तय हो गया कि जो जो 14 रत्न निकलने वाले हैं, भगवान ने ऐसे बोला है, और उसमें से हम जिसको जो सूट करेगा वो बांट लेंगे। अमृत भी निकलेगा तो अमृत को हम आधा आधा पी लेंगे। इससे तुम्हारा और हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे को भी जीवन दान मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और है, उनको तो मिला ही हुआ है। गुरु शुक्राचार्य को ये ज्ञान है कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे, ये देवताओं के पास नहीं था। बृहस्पति जी को ये ज्ञान नहीं था। बृहस्पति जी का पुत्र इनके पास ज्ञान इसका लेने गया, वो प्रसंग आ गया, फिर मैं उसमें घुस जाऊंगा तो वो प्रसंग बट जाएगा। तो ये बोल करके इन दोनों में समझाता हुआ मद्राचल पर्वत को ये बनाया गया, कीली बनाया गया और मंथन शुरू हुआ। मंथन में सबसे पहले निकला विष। जब तक, यहां एक सूत्र दे रहा हूं, हमारे अंदर जो विष भरा पड़ा है, हमारे अंदर विष नहीं भरा पड़ा। कोई कह सकता है कि उसके अंदर जलन की आदत नहीं है, कोई कह सकता है, कोई कह सकती है। जो जलन है वो क्या है, ईर्ष्या क्या है। तो जब तक ये विष नहीं निकलेगा तब तक अमृत पीने को कैसे मिलेगा।
भगवान ने जब मंथन करवाया तो पहले सबसे पहले विष ही निकला है, क्योंकि जब तक ये विष नहीं निकलेगा तब तक अमृत नहीं निकलेगा। सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। आप सब स्वीकार कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मेरे अंदर विष नहीं है। अभी भी उठा लो, मौका है। आपके अंदर विष नहीं है? हाँ, ये मैं कह रहा हूं, जिसके अंदर नहीं है वो हाथ उठा लो। हम विषैले हैं, जहरीले हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्यता। और जब तक ये रहेगा तब तक बात। पहले विष निकला, अब विष निकला तो भयंकर जलन होने लगी, तड़पने लगे देवता और दैत्य। भगवान की ओर देखे, प्रभु क्या करें, ये तो विष निकल आया। अमृत की बात तो हुई थी कि तो हम तो फूले फूले ब्याह रचाया, फूले फूले हमने ब्याह रचाया, लेकिन ब्याह रचाने के बाद में जो तकलीफें हुई वही सब तो विषय। तो वो कह रहे हमने तो मंथन फूले फूले किया कि अमृत पिएंगे, लेकिन जे तो विष निकले।